हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रताप कुशवाहा मैथमेटिक्स में। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे अभ्यास 11.1 के प्रश्न संख्या 3 को। और प्रश्न हमारे सामने दे रखा है। क्या है प्रश्न है? प्रश्न कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7:5 गुनी हों या 7/5 गुनी हों। तो इसका मतलब है कि जो दिया त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अगर 5 है, 5 सेंटीमीटर की भुजा यदि है, तो नया जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब इसके बीच में अनुपात यही होना चाहिए। तो हम जानते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि जिस ट्रायंगल का अंश बड़ा दे रखा होता है, ठीक है, जिस जो अनुपात अगर हमें बड़ा अंश, जिस अनुपात में अंश बड़ा दे रखा हो, तो उसका जो त्रिभुज बनता है वो ट्रायंगल के बाहर बनता है। ठीक है। और जिस ट्रायंगल का, जैसे देखिएगा यहाँ पर हमने आपको एक ट्रायंगल दिखाया है, ठीक है, जो हमारा दिया गया ट्रायंगल है वो यही है। ठीक है। इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर है। और इसका जो ट्रायंगल बनेगा, जो त्रिभुज बनेगा जाके, ठीक है, वो इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में, जो भुजाओं के बीच में संबंध क्या आता है, 7:5 का आता है। अंश बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा जो नया बनेगा। अगर अंश छोटा होता तो त्रिभुज अंदर बनता। हमें सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है बात को। ठीक है। अगर अंश छोटा हो तो त्रिभुज अंदर बनेगा और अंश बड़ा है तो त्रिभुज बाहर बनेगा जो नया बनेगा। ठीक है। और हमें क्या करना है, जो हम साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उस पे हमें कितने पॉइंट लेने होंगे? 7 पॉइंट लेने होंगे। ठीक है। किस प्रकार से करते हैं देखिएगा। हम एक क्या करते हैं, पॉइंट एम से न्यून कोण बनाती एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। ये इस प्रकार से देखिएगा। और इसका हम कुछ भी नाम अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस प्रकार से ये। और इसका नाम रख दिया हमने, ठीक है, किरण बना ली। इसका नाम है एम और बाई। क्या नाम इसका? एम और बाई। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट एम से प्रकार में कोई निश्चित दूरी ले लेंगे और क्या करेंगे, समान दूरी के कुछ चाप लगाएंगे। और चापों की संख्या कितनी होगी? 7, क्योंकि इसका अंश 7 है इसलिए 7 लगाएंगे चाप। ठीक है। समान दूरी के लगाएंगे। ठीक है। ध्यान रखना है, प्रकार उठे ना, एक चाप हो गया। ठीक है। फिर प्रकार को उठाएंगे, इस चाप पे रखेंगे। ठीक है। और दूसरा चाप लगाएंगे, 2 चाप हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा चाप लगाएंगे, एक, 3। ठीक है। ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है। और एक और चाप लगाएंगे, 7। ठीक है। ये थोड़ी सी लाइन हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। तो ये बाई थोड़ा हम आगे और बढ़ा देंगे इस प्रकार से। ये थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया इस लाइन को। और ये एम बाई हमने क्या किया, इसे यहाँ पर इसे एम और बाई मान लिया। ठीक है। ये बाई है। अब हम क्या करेंगे, इस जो दूरी हमने ली इस पे क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। ठीक है। क्या करेंगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा M1, ये हो जाएगा M2, ये हो जाएगा M3, ये हो जाएगा M4 और ये हो जाएगा M5, ये M6 और M7। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, हमें M5 जो पॉइंट दे रखा है, इस वाले पॉइंट को हमें N से मिलाना होगा। ठीक है। तो देखिए मिलाते हैं, स्केल के माध्यम से ही मिला देंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये हमने क्या किया, M और N को आपस में मिला दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट M जो 7 दे रखा है, इस पर भी इस पे क्या करना है, हमें M5 और N के समांतर एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक रेखा हम खींचेंगे। ठीक है। तो किस प्रकार से खींचेंगे देखिएगा। पहले तो हम इसके बाद जो
पॉइंट पे एंगल बनता है इसके बराबर एंगल अगर M7 पे बना दें, ठीक है, तो जो लाइन बनेगी वो इसके समान बनेगी, ठीक है, इसके समांतर बनेगी। तो कैसे एंगल बनाएंगे देखिएगा, हम M पॉइंट पे प्रकार को रखेंगे और थोड़ी सी डिस्टेंस प्रकार में लेके एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये पुनः क्या करेंगे, हम एक अन्य चाप लगा देंगे M7 पे रख के, बिल्कुल सेम टू इसी प्रकार से। हमें ध्यान रखना है कि प्रकार की जो डिस्टेंस है, दूरी, इसमें परिवर्तन ना होने पाए, ठीक है। अब हमने चाप लगा लिए, अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को माप लेंगे प्रकार की सहायता से जो M5 पे बन रहा है, यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कितना एंगल बन रहा है। देखिएगा बिल्कुल इतना ही बन रहा है, ठीक है, हमने इसकी माप कर ली, ठीक है। देखिएगा ये इंटरसेक्ट करता है, सेम जो चाप है यहाँ पर उसी दूरी को लेकर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे प्रकार को रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, हाँ, और एक अन्य चाप लगाएंगे जो इस वाले चाप को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो कोण बनाएगा वो इस वाले एंगल के बराबर, इस वाले एंगल के बराबर ही यहाँ पर भी एंगल बन जाएगा। अगर हम कहाँ से बनाए, M7 और इस चाप से होती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे तो इस प्रकार से ये जो लाइन आगे गई, इसने क्या किया, M और N साइड है, इसे अगर हमने बढ़ा दिया, मान लिया N डैश तक, कहाँ तक बढ़ाया था हमने, N डैश तक बढ़ा दिया था, ठीक है। इस पे जाके इसने इसे इंटरसेक्ट किया, तो ये जो लाइन बनी M7 और N डैश, ये M5 और N के समांतर ही बनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट N पर भी क्या करेंगे, N और O के समांतर एक लाइन बनाएंगे, तो इसी प्रकार से बनाएंगे, इसका एंगल चेक कर लेंगे कितना है एंगल, और फिर उसी प्रकार से बना देंगे। देखिए किस प्रकार से बनाते हैं, सेम टू वही प्रोसेस अपनाएंगे। N पे प्रकार में कुछ दूरी लेकर क्या करेंगे, पॉइंट N पर रखकर हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, हम प्रकार को अब N डैश पर रखेंगे और इस पर भी एक चाप हम लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को नाप लेते हैं जो N पर बन रहा है, इस वाले एंगल को नापेंगे कैसे, प्रकार की सहायता से ही मापेंगे इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा एंगल इतना ही बनता है ना, प्रकार को उठाएंगे और N पॉइंट पे रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे जो क्या करता है, इस वाले चाप को क्रॉस करता है। अब N डैश और इस चाप से होती एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये लाइन आगे जाके क्या करेगी, जो त्रिभुज M N और O है, इसकी साइड भुजा M और O को पॉइंट O डैश पर प्रतिच्छेद करेगी जाके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो हमें ट्रेंगल मिल गया M N और O जो दिया गया था, ठीक है, ये हमें दिया गया था, और जो हमने नया बनाया M N डैश और O डैश, ठीक है। तो M N डैश और O डैश की भुजाओं का अनुपात M N और O की भुजाओं के अनुपात में क्या हो जाएगा, 7:5 का संबंध बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको टिक समझ में आई है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे उसी हिसाब से क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, और ज़्यादा ही, ठीक है। तो ये जो हमारा नया ट्रेंगल बना है, ठीक है, इसकी भुजा देखिएगा, पुराने ट्रेंगल की एक भुजा 7 सेंटीमीटर थी, 5 सेंटीमीटर थी सॉरी, ठीक है, और जो नई भुजा आ गई वो कितनी थी, देखिएगा यहाँ से यहाँ मापेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से, देखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो नया ट्रेंगल बना इसमें संबंध क्या बनेगा, हमारा 5:7 का ट्रेंगल अनुपात बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आई होगी। अब इसकी हम रचना कैसे करेंगे देखिएगा, ठीक है। तो रचना हम कैसे लिखते हैं, सर्वप्रथम क्या किया हमने, जो हमने बनाया था सिर्फ, ठीक है, वही हम इसमें लिखेंगे। हमने क्या किया, सर्वप्रथम दी गई माप का एक त्रिभुज M N और O बना लिया हमने, ठीक है, M N और O बनाया। इसके बाद क्या किया, त्रिभुज M N O की भुजा M N के बिंदु M से एक किरण M बाई खींची जो न्यून कोण बनाती है, ठीक है, M बाई खींची जो क्या करती है, न्यून कोण बनाती है,
और किरण M पर समान दूरी लेकर प्रकार की सहायता से हमने कुछ चाप लगाए। ठीक है, कौन कौन से चाप लगाए? M1 है, M2, M3, ये समान दूरी के चाप लगाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखिएगा, चाप M5 से MN भुजा के N शीर्ष को हमने मिला दिया। हमने क्या किया, M5 से क्या किया था, M5 से हमने MN को मिला दिया था। ठीक है, हमने यही लिखा ना। अब हम क्या करेंगे, पुनः हमने क्या किया, MN जो था जो हमने मिलाया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, M5 को MN भुजा के शीर्ष से मिलाया। इसके बाद क्या करते हैं, पांचवा बिंदु है हमारा, बिंदु M7 से MN के समांतर ही क्या किया, एक हमने लाइन ड्रा की जो कहलाती M7 और N डैश, और इसने क्या किया, MN भुजा को जो आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, तो उसके N डैश बिंदु पर इसे काटा। ठीक है, तो M डैश बिंदु पर इसने काट दिया। हमने क्या किया, वही इसमें लिख दिया, M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पुनः हमने क्या किया, N डैश से त्रिभुज MNO की भुजा इसकी NO के समांतर एक अन्य लाइन खींची। ठीक है, एक अन्य लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और ये जो लाइन है, ठीक है, वो M और O भुजा को आगे जब बढ़ाया गया O डैश तक, तो इसे O डैश पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ, हमें एक अभिष्ट त्रिभुज MN डैश और O डैश प्राप्त हुआ। अतः जो MNO की भुजाओं और MN डैश और O डैश की संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो 5:7 का होगा। या हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज MN डैश और O डैश की भुजाओं और त्रिभुज MN और O की भुजाओं का संगत अनुपात 7/5 का होगा। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा टेक्स्ट समझ में आया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।